श्री सूक्तम की हमारी यात्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली बार जहां हमने बात छोड़ी थी, वो कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर रुकी थी। बिल्कुल, हम देख रहे थे कि ये सिर्फ कोई पुराना भजन नहीं है, बल्कि देवी का एक जीता जागता ध्वन्यात्मक स्वरूप है। हाँ, और कहानी के केंद्र में थे वो दो दिव्य ऋषि भाई, चिकलित और कर्दम। जो भगवान शिव के मार्गदर्शन में तीसरे छंद को सिद्ध कर चुके थे। एक असाधारण आध्यात्मिक सफर पर थे वो दोनों। और यहीं से मुझे लगता है आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाँ, जिसने मुझे भी सच कहूं तो सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई साधना एक, गुरु एक, मंत्र भी वही, सब कुछ एक जैसा। तो फिर दोनों भाइयों पर उसका असर इतना अलग क्यों हुआ? एक भाई कर्दम, वो तो परमानंद और वैराग्य में डूब गए, मानो उन्हें सब कुछ मिल गया हो। बिल्कुल। और वहीं दूसरे भाई चिकलित का दिल टूट गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी माँ देवी लक्ष्मी को हमेशा के लिए खो दिया। और यही विरोधाभास इस कहानी को इतना गहरा बनाता है। ये जो अंतर हम देख रहे हैं ना, यही साधना का असली विज्ञान है। मतलब आप बाहर से क्या कर रहे हैं वो उतना मायने नहीं रखता जितना कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी नीयत क्या है, और कुछ बहुत ही सूक्ष्म परिस्थितियां वो सब कुछ बदल देती हैं। अच्छा। हाँ, तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे श्री सूक्तम के चौथे छंद के जरिए, जिसका शीर्षक है पिघला हुआ सोना। मुझे लगता है हमें एक पल के लिए चिकलीत की जगह खुद को रखकर सोचना चाहिए। वो कैसा महसूस कर रहे होंगे? हाँ बिल्कुल। जाहिर है वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और सीधे अपने गुरु भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। वो पूछते हैं, प्रभु, हम दोनों ने एक साथ साधना की, एक ही तप किया, फिर कर्दम को भक्ति और वैराग्य का शिखर मिला और मेरा हृदय शोक से भर गया है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी पूछते हैं। बहुत ही मानवीय सवाल है ये। बिल्कुल। और शिव का जवाब भी उतना ही गहरा है। वो कभी सीधा जवाब नहीं देते, वो हमेशा एक बड़ा सिद्धांत सामने रखते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं धन का मूल्य सापेक्ष है, यह उसकी कमी या दुर्लभता में छिपा है। और फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या? शिव कहते हैं कि देवी श्री के रूप में दो जगहों पर हमेशा रहेंगी, एक तो पृथ्वी में और दूसरा सोने में। पृथ्वी और सोना, ये थोड़ी अजीब बात नहीं लगती? इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि असली स्थायी धन या तो जमीन से जुड़ा है या सोने से, बाकी सब तो आता जाता रहता है। तो इसी गहरे विचार की पृष्ठभूमि में शिव चिकलित को निर्देश देते हैं कि अब चौथे छंद का आह्वान करो। और वो क्षण कैसा रहा होगा? आप कल्पना कीजिए शिव की वो गहरी दमदार आवाज, जैसे पहाड़ हिल रहे हों, और उस आवाज में वो इस छंद का उच्चारण करते हैं। कांसो स्मिताम हिरण्य प्राकाराम आर्द्रांज्वलंतीम तृप्तांतरपयंतीम। मैं श्री का आवाहन करता हूँ जो कमल पर बैठी हैं, जिनकी मुस्कान कांसे की तरह सुंदर है, जो सोने की तरह चमक रही हैं, जो आनंद से भीगी हुई हैं और जो स्वयं संतुष्ट हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करती हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि इसका गूढ़ अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा होगा। बिल्कुल। खासकर वो शब्द ज्वलंती, तृप्ता, तर्पयंतीम, ये सुनने में बड़े शक्तिशाली लगते हैं। हाँ, हर शब्द एक पूरा दर्शन है। कांसो स्मिताम का मतलब है एक सुंदर शांत मुस्कान। आर्द्रा का मतलब है कोमल और नम। ये उस उर्वरता का प्रतीक है जहाँ कुछ भी उग सकता है, जहाँ विकास संभव है। लेकिन सबसे दिलचस्प शब्द है ज्वलंतीन। हाँ, इसका मतलब क्या है? ज्वलंत मतलब जलना। सही। ज्वलंती का मतलब है जो जला दे या जो भस्म कर दे। ये बहुत गहरा शब्द है। भस्म कर दे, ये तो थोड़ा डरावना लगता है। एक तरह से ये उस बर्नआउट की बात कर रहा है जो हम सब महसूस करते हैं जब हम सिर्फ पैसे या सफलता के पीछे भागते रहते हैं। देवी का ये रूप हमें याद दिलाता है कि धन की खोज में खुद को ही भस्म कर देना, ये भी एक वास्तविकता है। अच्छा, तो ये एक चेतावनी भी है और एक सत्य भी। बिल्कुल। और तृप्तांग और तर्पयंतीम का क्या? जो खुद संतुष्ट है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है, ये दोनों विचार एक साथ कैसे काम करते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इसका सार है। तृप्ता मतलब देवी स्वयं में पूर्ण है, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, और क्योंकि वो पूर्ण है इसीलिए वो तर्पयंती में दूसरों की इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं। एकदम, ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सिद्धांत है। आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है। अगर आप अंदर से खाली हैं तो आप दूसरों को कुछ नहीं दे सकते। सही बात है। सच्चा धन वो है जो आपको संतुष्ट करे और फिर उस संतुष्टि से आप दूसरों को भी समर्थ बना सके। हाँ। वाह,
तो इस पूरे ज्ञान के बाद शिव चिकलित के उस मूल सवाल पर वापस आते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और अब वो क्षण आता है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। शिव वो राज खोलते हैं। हाँ, और शिव का जवाब चिकलित को हैरान कर देता है। शिव कहते हैं, ये सब एक संयोग था, एक ऐसा संयोग जो तुम्हारे मन में अपने गुरु यानी मेरे प्रति उपजे एक छोटे से संदेह के कारण हुआ। संदेह? हाँ, एक छोटा सा संदेह। उस संदेह के चलते तुम मेरी बाईं ओर बैठ गए और करदम मेरी दाईं ओर। एक मिनट, क्या सिर्फ गुरु के किस तरफ बैठना है इससे साधना का पूरा मकसद और नतीजा बदल सकता है? बिल्कुल। एक रास्ता आपको दुनिया देता है और दूसरा आपको दुनिया से दूर ले जाता है। ये तो अविश्वसनीय है। यही तो तंत्र का विज्ञान है, और यहीं पर वामाचार और दक्षिणाचार का रहस्य सामने आता है। वामाचार और दक्षिणाचार? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक ही शक्तिशाली इंजन का उपयोग दो अलग-अलग गाड़ियों में कर रहे हैं। चिकलित को जो दीक्षा मिली वो थी वामाचार। वामाचार मतलब बाईं ओर का मार्ग? हाँ, ये एक रेसिंग कार की तरह थी। इसका लक्ष्य है दुनिया में जीतना, धन, सफलता, भौतिक सुख पाना। ये वाम मार्ग या तंत्र का पद है। और करदम जो दाईं ओर बैठे थे, उन्हें दक्षिणाचार में दीक्षा मिली। ये एक ऐसी ट्रेन की तरह थी जिसका आखिरी स्टेशन है मोक्ष यानी मुक्ति। अच्छा। इसका लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति और वैराग्य है। तो देखिए, इंजन वही था, मतलब मंत्र, ड्राइवर भी वही था, गुरु, लेकिन गाड़ी और मंजिल बिल्कुल अलग-अलग थी। बिल्कुल। बैठने की जगह ने, उनकी दीक्षा का प्रकार और उनकी यात्रा की दिशा सब कुछ तय कर दिया। ये तो दिमाग चकरा देने वाली बात है। इसका मतलब चिकलित को वो ही मिला जिसके लिए उनकी साधना अनजाने में निर्देशित हो गई थी, सांसारिक चीजें। हाँ, लेकिन क्योंकि वो देवी को अपनी माँ के रूप में देख रहे थे, इसलिए भौतिकता का यह मार्ग उन्हें एक अलगाव जैसा लगा। एकदम सही। शिव उन्हें सांत्वना देते हैं और फिर उन्हें दक्षिणाचार यानी मोक्ष के मार्ग में भी दीक्षा देते हैं। लेकिन उस शुरुआती संदेह की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। क्या कीमत? उन्हें वैकुंठ लौटने से पहले 12 साल और तपस्या करनी पड़ी। 12 साल? और करदम का क्या हुआ? करदम ने हमेशा के लिए जंगल में रहकर भगवान की भक्ति में लीन रहने का रास्ता चुना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना। उनकी इस घोर तपस्या का उन्हें एक ऐसा फल मिला जो किसी भी संसारे के आध्यात्मिक लाभ से कहीं बढ़कर था। हाँ, और ये इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उनकी तपस्या और उनकी कहानी इतनी शक्तिशाली थी कि भगवान ने उन दोनों भाइयों को श्री सूक्तम का ही एक हिस्सा बना दिया। क्या बात है। आज भी जब हम श्री सूक्तम